मैं हर महीने हेयर कट नहीं कर सकती, लेकिन अब तक के सारे हेयर कट्स को रिव्यू तो कर सकती हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आज अब तक के जितने भी हेयर कट्स हुए हैं, कुछ जो मैंने पोस्ट किए, कुछ जो पोस्ट नहीं किए, उन सबको रिव्यू करूंगी और हर हेयर कट के पीछे की कहानी बताऊंगी। हर हेयर कट की एक स्टोरी होती है। या तो आपने मूड को बेहतर करने के लिए किया, या फिर किसी ओकेजन पे जैसे बर्थडेज, एनिवर्सरीज, शादी। शॉर्ट हेयर रखते हुए मुझे हो गए ऑलमोस्ट 11 साल, लेकिन ये कैसे शुरू हुआ ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो जो मेरी पहली पिक्चर है ये 2015 की है। ऐसे तो कई बार मैंने हेयर कट्स लिए हैं, लेकिन पहली बार जब मुझे काफ़ी लोगों ने नोटिस किया, अप्रिशिएट किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट जब मैं खुद भी कॉन्फिडेंट महसूस करने लगी, तो उसे मैं कंसिडर करूँगी कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। और ये हुआ मेरी प्रेगनेंसी से कुछ महीनों पहले। ये उस वक्त जिस कंपनी में मैं काम करती थी, वहाँ की जो स्टाइल टीम थी, उन्होंने ये लुक डिसाइड किया था कि हर एंकर को डिफरेंट दिखना चाहिए, वरना हम तो पहले वही सेम पफ्ड हेयर वाला ही हेयर स्टाइल बनाया करते थे। तो ये कुछ एंकर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सब अलग अलग दिखे, सबका अपना एक यूनिक स्टाइल हो, इसलिए ये हेयर स्टाइल उन्होंने डिसाइड किया। हालांकि इस फोटोग्राफ में फ्रेम जो है, जो मैंने चश्मा पहना हुआ, वो मेरा नहीं है, वो किसी और स्टाइल टीम का ही होगा शायद। अगर आपने बैनर देखा होगा, तो मेरे यूट्यूब चैनल के बैनर में भी आपको ये पिक्चर नज़र आ जाएगी। 2015 के फर्स्ट हाफ में ये पिक्चर क्लिक हुई है, और सेकेंड हाफ आते आते आई हैड कंसीव्ड। प्रेगनेंसी के दौरान फिर मैंने कोई हेयर कट नहीं लिया। आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ 2015 दिस वॉज माई हेयर स्टाइल। मोस्टली आई ग्रू माई हेयर टिल एटलीस्ट द डिलीवरी। और डिलीवरी के बाद जो मैंने फर्स्ट हेयर कट लिया, दैट वॉज समथिंग। ये है आई थिंक जुलाई 2016, when my son was almost 4 months and I was planning to join office। एक बात तो है कि उस वक्त there was some obsession with out curls। मतलब जिस सैलून में मैं जाती थी, ले दे के वो यही करते थे कि चाहे कितनी बार भी आप हेयर कट लो, वो या तो ग्लोबल हेयर कर देंगे या फिर बालों को हल्का सा आउट कर्ल दे देंगे। उस वक्त तो खैर ये बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे काफ़ी हंसी आती है, थोड़ा सा वियर्ड लगता है। 2015 निकला, 16 निकला, कोई खास एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया क्योंकि समवेयर आई वाज बिजी विद माय बेबी एंड ऑल्सो हैप्पी ग्रोइंग माई हेयर। मैं वापस एफिनिटी गई, बाल शॉर्ट किए, कलर भी कराए, और तब तक एक टैटू भी आ चुका था जो बाद में मैंने कवर कर लिया था। तो ये मेरा 2017 का लुक है, जो मुझे अच्छा तो लगता था, बट ऑफकोर्स नॉट वन ऑफ माई टॉप 3 फेवरेट्स में से नहीं है। वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मेरे टॉप 3 फेवरेट्स कौन से हैं। तो अभी तक हमने 2015, 16 और 17 का लुक देख लिया है। अब जॉब स्विच हुआ और वहाँ कोई स्टाइल टीम नहीं थी, हम अपने स्टाइलिस्ट खुद ही थे, तो जैसा मन किया वैसा कर लिया। तो 2018 में बर्थडे के टाइम, आई थिंक मेरे बर्थडे से एक दिन पहले, आई गॉट दिस हेयर कट। अच्छा लग रहा है लेकिन उतना शिक नहीं है। उसी साल नवंबर में मेरी एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड की इंगेजमेंट थी, और उसके लिए आई वांटेड टू गेट अ हेयर कट, मतलब फॉर दैट ओकेजन। तो मैंने सेम लुक सैलून में 2018 नवंबर में एक दूसरा कट लिया, जो कुछ ऐसा दिखता था, काफ़ी चीक आई वुड से। वहाँ पे मैंने हेयर कलर भी लिया क्योंकि जून से नवंबर तक काफ़ी बालों का कलर भी ग्रे आ चुके थे। उसके बाद जॉब ठीक ठाक चलती रही, हेयर स्टाइल भी कोई खास मैंने चेंजेस नहीं किए, नो एक्सपेरिमेंट्स एज सच। वहाँ पे एज यू कैन सी इन दीज वर्क पिक्चर्स, मैंने बाल वैसे ही रखे शॉर्ट। फिर आया 2019, आई वॉज स्टिल ग्रोइंग माई हेयर। इनफैक्ट मैं कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे एक्सटर्नल हेयर भी यूज़ कर रही थी क्योंकि कलर अब नीचे जा चुका था। 2019 के बाद 2020 में, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, हम लोग बहुत महीनों तक अंदर बंद थे, तो हेयर आउटग्रो भी हो चुकी थी, और समवेयर मैं अपने सॉफ्ट एरा से थोड़ा बोर भी होने लगी थी अपने लंबे बालों से, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो फाइनली मैंने कहा अब तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। और 2020 में एक शादी वादी अटेंड करने के बाद आई वॉज जस्ट वेटिंग कि कब नवंबर आए और मैं अपने बाल कटवाऊँ। तो काफ़ी सालों तक ऐसा रहा कि मैं मोस्टली जून एंड देन नवंबर, मतलब ये 6 मंथ्स के 5 to 6 मंथ्स के गैप में आई यूज्ड टू गेट द कट। तो क्योंकि 2020 का जून तो ऐसे ही निकल गया लॉकडाउन में, तो नवंबर तक बाल काफ़ी लंबे हो चुके थे। मैंने फिर ये हेयर कट लिया, विच इज़ अ बॉक्स बॉब एंड ऑल्सो रेड हेयर कलर। ये लुक काफ़ी अप्रिशिएट हुआ, काफ़ी पसंद आया लोगों को, और मुझे भी आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट। 2020 के बाद अगेन वो सेकेंड वेव ऑफ कोविड, और फिर से हम लोग घर से काम करने लग गए थे। इनफैक्ट 2020 में तो खुला ही नहीं था ऑफिस हमारा, आई कंटिन्यू टू वर्क फ्रॉम होम। 2022 में क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत एक्टिवली इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रही थी, तो मुझे एक फ्री कोलैब की रिक्वेस्ट आई, और कई महीनों तक उन्होंने मुझे परस्यू किया क्योंकि ये सब बहुत नया था मेरे लिए, तो मैं उतना समझ नहीं पा रही थी कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं। उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि आपके घर पे आएगा स्टाइलिस्ट, और आप हेयर स्टाइल पहले ही सिलेक्ट कर लेंगे, वट एवर यू डिसाइड वो वही करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो घर आया और वो इस मूड से आया था कि ही इज़ गोइंग टू शेव माई हेड। अब
2022 में तो ऐसा कुछ था नहीं माइंड में, और जब उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया कि मैं आपके सारे बाल कट कर दूँ, क्योंकि ऑलरेडी अंडर कट में अप्रैल में ले चुकी थी, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, फुल हेड शेप तो मुझे नहीं करना, मतलब दैट वाज नॉट व्हाट वाज डिसाइडेड। कैसे ना कैसे आधा घंटा डिस्कशन करने के बाद मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करो कि हम हाफ बॉल्ड कर लेते हैं, मतलब आई कीप माई लेंथ हेयर एंड आप नीचे से वो कर लो। तो मुझे लगा था कि वो ट्रिमर यूज़ करेंगे, लेकिन वो जो स्टाइलिस्ट था, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द सर्विस, और प्लस उसने ट्रिमर की जगह उस तरह यूज़ किया। तो मैं तो फर्स्ट टाइम उस तरह देख रही थी, मतलब यूज़ करने के लिए, और आई वॉज शेल शॉक। मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन अब क्योंकि बैठ ही गए थे कैमरा के आगे, तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा था। तो वो 2022 में मेरा फियास्को हेयर स्टाइल था, जिस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी। उसके एक हफ्ते तक तो मैं ऑफिस ही नहीं गई, तब तक ऑफिस खुल चुके थे। एक वीक तक मैं, क्योंकि ऊपर के बाल तो लंबे ही थे, थोड़ा अलाइनमेंट की भी प्रॉब्लम थी, और प्लस उसने जो हेयर कलर किया था वो भी काफ़ी पुअर था। होम सर्विस में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं थे। वो डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं, मैं जब ऑफिस गई, फिर मैंने कहा अंदर से जो भी लग रहा हो मैं कॉन्फिडेंटली बिहेव करूँगी। आई वेंट अहेड विद दैट हेयर स्टाइल टू माई ऑफिस। एवरीवन हु सॉ वाज लिटरली शॉक्ड, क्योंकि अच्छा तो लग रहा था पर काफ़ी बोल्ड लग रहा था वो हेयर स्टाइल, क्योंकि ये सब तो था ही नहीं, ये बाल तो थे ही नहीं। यहाँ पे इट वॉज बिल्कुल जिसे कहते हैं ना चिकना। मुझे ऐसे कमेंट्स में मिलते थे टकली चिकनी वटेवर। सितंबर से 3 महीने बाद मेरी कज़न की शादी थी। अब क्योंकि मुझे था कि मैं अभी बाल तो नहीं कटा सकती, लेकिन हेयर स्टाइल थोड़ा मेंटेन भी करना है। देन आई गॉट अ थर्ड हेयर कट। तो विद इन 2022 मेरा तीसरा हेयर कट आया। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, बट वो सिर्फ समवेयर पार्ट 1 बनाया और पार्ट 2 कभी आ ही नहीं पाया। तो ये दिसंबर 2022 का लुक है मेरा। यहाँ पे भी हेयर कलर है, बोटॉक्स है, हेयर बोटॉक्स किया था मैंने, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन, बड़ा प्रोफेशनल सा लुक आ रहा है। अच्छा, अब 21 निकल गया, 22 निकल गया, फिर आता है मेरी लाइफ का सबसे बोल्ड हेयर कट। 2023 फरवरी में मैंने ये किया। करने वाले भी हैरान थे और देखने वाले भी कि आखिर ये कैसे हो गया। इनफैक्ट उस हेयर कट के 2 दिन के बाद शायद मुझे ट्रैवल करना था, और वहाँ पे मैं एक फॉरेन डेलीगेट से मिली। ही वॉज आवर गेस्ट। उन्होंने मेरा हेयर स्टाइल देखा और कॉम्प्लीमेंट किया, जो कि बड़ा यूनिक कॉम्प्लीमेंट था। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक किसी इंडियन वुमेन को ऐसा हेयर स्टाइल स्पॉट करते हुए नहीं देखा। ऑफकोर्स आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद दिस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये तो एक पढ़ा लिखा इंसान था और फिरंगी भी था, तो मुझे लगा कि जेन्युइनली ये बोल रहा है। उसके बाद इससे पहले कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट करती या मैं कुछ और करती अपने बालों के साथ, आई कंसीव्ड अगैन 2023 जुलाई में आई कंसीव्ड। और फिर तो ये हो गया था कि अब डिलीवरी तक तो कोई हेयर कलर या बाल कटवाने का कोई सीन नहीं है, सब चीज़ें होल्ड पर चली गई थी। लेकिन फिर भी एक और कज़न की शादी फिक्स हुई। शादी थी आई थिंक जनवरी 24 की, और मेरी डिलीवरी डेट थी मार्च 2024 की। तो मुझे लगा अभी 2 महीने का टाइम है, लेट मी गो हैड। फरवरी 2023 से लेके सीधे फिर जनवरी 24, 11 महीने तक मैंने कोई हेयर कट नहीं लिया था, कोई हेयर कलर नहीं कराया था। समय प्रेगनेंसी की वजह से, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत नौशिया होगा और वो वॉमिटिंग और वो हेयर कलर की स्मेल मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन इवेंचुअली फिर मैंने हेयर कट भी लिया और कलर भी करा लिया। फिर 2025 में मेरा ऑफिस ओपन होने वाला था, तो मैंने एक हेयर कट लिया, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया। इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट हेयर कट्स आई एवर हैड, क्योंकि वो वहाँ पर सैलून में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे वो पूरे बिखर चुके थे एंड इट वाज नॉट गिविंग द सेम लुक एज द एक्चुअल वन। तो विद इन अ वीक वो पूरा हेयर स्टाइल ख़राब हो गया था। और आई कांट ब्लो ड्राई एवरी डे, मतलब मैं हर दिन ऑफिस जाने के लिए तो अपने बाल सेट नहीं कर सकती थी। तो समवेयर आई डिडंट लाइक दैट हेयर कट एट ऑल। बाल ऐसे होने चाहिए कि आप घर पे भी उनको सेट कर सको। वो टोटली ब्लो ड्राई से उन्होंने सेट किए थे, तो वो डिडंट वर्क आउट फॉर मी। आई नेवर लाइक दैट हेयर कट। मैंने उसकी पिक्चर्स भी पोस्ट नहीं की कभी, बट आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई थिंक 2025 में फिर एक मौका लगा कि मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए मुंबई जाना था। वहाँ पर मैंने एक हेयर कट लिया था। ये हेयर कट अच्छा था, लेकिन इतना भी बढ़िया नहीं था कि मैं उसकी रील्स बनाती या पोस्ट करती। तो समवेयर ये मेरी गैलरी में रह गया। फिर आता है 2026। जॉब थी नहीं, और भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। तो एक दिन बस आया कि इन बालों को अलविदा कह देते हैं। और मई 2026 में मैंने अपने बाल खुद ट्रिमर से बस कर दिए, इसी कमरे में, इसी जगह बैठकर। मई 2026 के बाद जब थोड़ा हेयर ग्रोथ हो चुकी थी और काफ़ी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि आप बहुत ही अनटाइडी और अनइवन लग रहा है हेयर स्टाइल, तो मैं जाके एक नया सैलून खुला है मेरे घर के पास। वहाँ पर मैं गई तो थी अपने बेटे का हेयर कट कराने, लेकिन मैंने भी अपने बालों पर हाथ साफ करवा लिया। तो ये मेरा लेटेस्ट हेयर कट है।
दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ स्किन फेड बट बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं है. इट्स अ वेरी नीट लुकिंग हेयर कट जो बहुत इजीली आप किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हो. ये मैंने बस लिया था जो मुझे काफ़ी पसंद आया. तो आई होप जो हेयर एक्सपेरिमेंट्स मैं करती रहती हूँ, जैसे मुझे मज़ा आता है वैसे आप लोगों को मज़ा आता होगा. अब बारी है बताने की कि टॉप 3 हेयर कट्स मेरे कौन से हैं फेवरेट. सो मेरा सबसे फेवरेट हेयर कट अभी तक का, द वन दैट आई रियली लव्ड was the one that I got in 2020, the box bob red hair. आई थिंक वो मेरा पर्सनल फेवरेट है. दूसरा हेयर कट जो मुझे बहुत पसंद है वो है अंडर कट. मैंने लिया था अप्रैल 2022 में जब मैंने ये पेज स्टार्ट किया था. आई थिंक वो मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट है. और तीसरा मेरा सबसे फेवरेट है जो लुक्स सैलॉन में मैंने किया था अगेन प्रेगनेंसी से कुछ महीना पहले. तो आई थिंक ऑल ऑफ दीज होल्ड स्पेशल प्लेस. सारे हेयर कट्स अच्छे हैं. आई होप आपको भी मज़ा आया होगा आज की वीडियो में. हेयर कट मेरे लिए एक एक्सपीरियंस होता है. मतलब कई बार अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कई बार बुरा होता है, लेकिन बस शेयर करने की सोचा इसलिए शेयर कर दिया. अगर आपको पसंद आया है तो एक कमेंट छोड़ते जाना. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.